हम लोग त्रिकोणमिति के सीरीज को स्टार्ट किए थे, जिसमें जो है कल हम लोग पार्ट 1 देखे थे। पार्ट 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक देखे थे। आज जो भी हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे इक्यावन से लेकर हम लोग 100 तक ले आज के सेट में देखेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या इक्यावन देखते हैं। प्रश्न संख्या इक्यावन में कहता है कि 5 cos थीटा इक्वल में 3, तो 3 tan थीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा का मान देखिए कितना दिया गया 3/5। अब इससे जो है आप tan थीटा का मान निकाल लीजिए। तो tan थीटा का यदि आप मान निकालिएगा तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि cos थीटा बराबर होता है b और बटे में h, जिसमें b का मान 3 है, h का मान 5 है, और tan थीटा बराबर होता है कितना p बटे b होता है। तो यदि p का मान निकालिएगा तो कितना निकलेगा 4, और b के जगह कितना है तो 3 है। तो tan थीटा का मान निकलिए 4/3, लेकिन आपसे कहा 3 tan थीटा का मान, तो 3 tan थीटा का मान निकालिए। tan थीटा का मान रखिएगा 4/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 4। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये देखिए बी और सी में अथी हो गया, ये ऑप्शन नंबर आपका जो है बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 52 देखते हैं। 52 में कहता है कि बताइए सेक थीटा जो है किसके बराबर होगा। तो सेक थीटा जो होगा ये किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन आपको दिया गया। तो चारों ऑप्शन के बारे में हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है cos थीटा बटे sin थीटा, ये होता है फॉर्मूला किसके बराबर, तो ये होता है फॉर्मूला cot थीटा का। यदि बी ऑप्शन के बारे में कहा जाए आपसे 1/cos थीटा, तो cos का यदि उल्टा किया जाए तो ये कितना हो जाएगा सेक थीटा का। यदि सी ऑप्शन की बात कहा जाए 1/sin थीटा, तो sin का उल्टा क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका cosec थीटा। sin बटे cos थीटा पूछे आपसे तो कितना होता है, तो ये होता है tan थीटा। लेकिन हमसे पूछा था sec थीटा किसके बराबर होगा, तो sec थीटा जो होगा 1/cos थीटा के बराबर। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 53 देखते हैं। 53 में आपसे कहता है क्या है कि 3 cos थीटा इक्वल में 2 है, तो 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि जिसका मान आपसे पूछा है सबसे पहले उसको देखिए कि हल करके देखिए कि हल हो रहा है कि नहीं। तो देखिए जब इसको यदि हम लोग हल करें तो 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और जब कॉमन लेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा, और इंटू में कितना बच गया -7, तो -7 रहने दीजिए। आप लोग पढ़ें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 रहने दीजिए, और माइनस में 7। 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा 2, और माइनस में कितना होगा 7 होगा। तो 2 में से 7 गया कितना हुआ, तो -5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब ये दिमाग में नहीं दौड़ाइए कि ये डाटा का यूज क्यों नहीं हुआ, ये बस कुछ कुछ क्वेश्चन में जो है इसी प्रकार से दे देता है। आइए प्रश्न संख्या जो है अब हम लोग 54 देखते हैं। 54 में कहता क्या है कि sin थीटा का मान आपको 8/17 दिया है, तो cot थीटा का मान पूछा। तो sin थीटा बराबर, आइए इसको हम डायग्राम से आपको बताते हैं। sin थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि p और बटे में h होता है। तो ट्रिपलेट के बारे में हम कल आपको जानकारी दिए कि 3, 4, 5 के बारे में जानकारी रखना है, 6, 8, 10 के बारे में, एक होता है 5, 12, 13 होता है, और एक ट्रिपलेट इसके बारे में भी याद रखिए कि 5, 15, 17 होता है। यदि ये आपका लंब 8 है और कर्ण आपका 17 है, और यदि इसका आधार निकालिएगा तो ये आपका निकलेगा 15 निकलेगा, तो ये 15 निकल गया। अब cot थीटा बराबर आप लोग पढ़े क्या है, तो cot थीटा बराबर हम लोग पढ़े b और बटे में कितना पढ़े p पढ़े। तो b के जगह कितना है 15, और p के जगह कितना है 8, तो 15/8 देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 55 देखते हैं। 55 में कहता है कि cosec थीटा बराबर में √10 है, तो sec थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए cosec थीटा का मान जो ये इस तरीका का जब भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछे ना, तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि इसको सीधा में बदल दीजिए। सीधा कहने का मतलब क्या है कि cosec थीटा किसका उल्टा होता है, तो ये sin थीटा का। तो sin थीटा का मान यदि आपसे पूछा जाए तो ये इसका मान को उलट दीजिएगा, तो ये कितना होगा 1/√10 होगा। और sin थीटा बराबर आप लोग पढ़े कि लंब पढ़े और कितना पढ़े
कर्ण, तो ये कर्ण का मान कितना होगा √10। यदि इसका आप आधार निकालिएगा तो ये कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। तो आपसे पूछा सेक थीटा, तो सेक थीटा नहीं आप जानते तो कॉस थीटा का ही मान निकालिए। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं b और बटे में कितना पढ़े h, तो b की जगह कितना होगा 3 होगा और h की जगह कितना होगा, तो ये √10 होगा 3 बटे √10। लेकिन आपसे पूछा कॉस के उल्टा का, तो इसका मान को उलट दीजिए तो √10 और बटे में 3 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है हम लोग देखते हैं 56 में देखते हैं। 56 में आपसे क्या कहता है, देखिए 56 अच्छा प्रश्न है थोड़ा सा, किस लिए अच्छा है कि जो आप देखिएगा इसको समझिए। 56 में कहता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो tan थीटा का मान बताना है। तो देखिए ये जो है ना इसमें आपका फॉर्मूला का जो होता है इसमें लागू हो जाता है। देखिए इस बात को आप समझिए कि साइन थीटा इक्वल में आपसे बोला है कॉस थीटा और tan थीटा का मान आपसे पूछा, तो ये साइन थीटा तो ठीक है रहने दीजिए, तो साइन थीटा को रहने दीजिए और ये कॉस थीटा इधर मानिए कि कुछ नहीं गुना में तो 1 गुना में है, और यदि इधर आएगा दूसरे तरफ आता है तो ये क्या बन जाता है भागा में बन जाता है। अब आप लोग पढ़े कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा में क्या पढ़े हैं, तो tan थीटा पढ़े हैं और tan थीटा का मान कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि आपसे यही पूछ देता कि थीटा का मान बताइए कितना होता, तो थीटा का मान आप लोग कितना बोलते, 45 डिग्री बोलते। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग के फाइनल एग्जाम में 2-3 साल प्रश्न पूछा है। आइए प्रश्न संख्या जो है 57 देखते हैं। 57 में आपसे कहता क्या है कि थीटा का मान जो है 15 डिग्री, तो रूट कॉस थीटा का मान कितना होगा। ये केवल यहाँ जो है ना थीटा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए √3 कॉस 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा कर दीजिएगा, 2 थीटा का मान आपसे पूछा। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि यदि 2 थीटा पूछेगा तो थीटा का मान कितना है 15 है, और 2 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री। तो आप लोग बताइए कि cos 30 डिग्री का मान कितना पढ़े, तो √3/2 पढ़े हम, √3/2 पढ़े ना, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि sin 30 डिग्री का मान कितना, तो sin 30 डिग्री का मान आप लोग पढ़े होंगे 1/2 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा √3/2 होगा। √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 3 और बटे में कितना होगा 2 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है अब हम लोग देखते हैं 58। देखिए 58 में क्या कहता है कि tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कितना, तो आप सबसे पहले एक बात बताइए कि tan में जो है कितना डिग्री का मान आप 1 पढ़े, तो tan में कितना डिग्री का मान पढ़े हैं 1, 45 डिग्री। यदि tan और tan दोनों तरफ से हटा दिया जाए तो थीटा का मान कितना बच जाएगा 45 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 को थोड़ा सा समझिएगा। 59 में आपसे कहता क्या है, 59 में कहता है tan थीटा का मान दिया गया है p और बटे में q। देखिए 59 में जो है आपका tan थीटा का मान दे दिया गया p और बटे में q, मतलब लंब के जगह p दिया है, आधार के जगह आपका q दिया है, तो कर्ण कितना निकलेगा √p² प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा cos थीटा प्लस में sin थीटा, तो सबसे पहले आप cos थीटा प्लस में sin थीटा का मान, cos थीटा का मान निकालिएगा तो कितना निकलेगा q और बटे में कितना निकलेगा √p² प्लस में कितना हो जाएगा q² हो जाएगा। यदि आप sin थीटा का मान निकालिएगा तो sin थीटा का मान कितना हो जाएगा p और बटे में कितना हो जाएगा √p² प्लस में कितना हो जाएगा, ये q² हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा क्या है, प्रश्न में आपसे पूछा है कि sin थीटा cos थीटा प्लस में sin थीटा और बटे में cos थीटा माइनस में sin थीटा। यदि आप इसके मान को sin के cos के जगह इसके मान को रख दीजिएगा और sin के जगह इसके मान को यदि रख के आप हल कीजिएगा तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। हल करके आप लोग देख लीजिएगा इसको, ऐसे नहीं होता तो हम इसको हल कर देते हैं। देखिएगा आप लोग कि इसमें क्या है cos थीटा का मान अभी आप लोग निकाले कि cos थीटा का मान कितना निकाले q और बटे में कितना हो जाएगा √p² प्लस में कितना हो जाएगा q², और यदि sin थीटा का मान पूछेगा तो कितना होगा p² और √अंडर में कितना हो जाएगा p² प्लस में कितना हो जाएगा q²। उसी प्रकार से इसके जो होगा हर में भी होगा, क्योंकि ये हो जाएगा q और बटे में कितना होगा √p² और प्लस में कितना हो जाएगा q² और माइनस में कितना हो जाएगा ये
ये आपका हो जाएगा p और बटे में कितना हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस में कितना होगा क्यू स्क्वायर। यदि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर तो दोनों का एलसीएम, तो यहाँ कितना बचेगा क्यू और प्लस में कितना बचेगा p। उसी प्रकार से इसके हर में भी कितना बचेगा क्यू और माइनस में क्यू बचेगा, बाकी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 60 देखते हैं। 60 में आपसे कहता क्या है, 60 में कहता है कि सेक थीटा बराबर में जो है आपका 25/7 है। सेक थीटा कहने का मतलब आपको जब भी उल्टा मान किसी का दिया हुआ रहे, आप सबसे पहले उसका सीधा मान निकालिए। तो सेक थीटा बराबर आपसे दिया है 25/7, तो कॉस थीटा का मान ये कितना हो जाएगा 7/25, और कॉस थीटा बराबर आप पढ़े आधार, और ये कितना पढ़े कर्व पढ़े हम। लेकिन आपसे पूछा साइन ए का, तो लंब तो निकालना पड़ेगा। तो लंब निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर कितना 625, और ये आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। यदि 625 में 49 को आप घटाइएगा तो कितना होगा, 15 में से 9 गया, ये 6 बचा, यहाँ 1 हुआ, तो 11 में से 4 गया, कितना बचा, ये 7 बचा, ये 5 हो गया। तो कितना हो गया 576, और 576 का रूट आप कितना जानते हैं, तो 24 जानते हैं। तो आपसे पूछा साइन ए, तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, लंब और बटे में कितना कर्व, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 61 में देखते हैं। 61 में क्या कहता है कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो बताइए कि ये बी और क्यू में कैसा संबंध है। तो देखिए एक बात को ना हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि दोनों का क्या होगा। साइन बी बराबर साइन क्यू बोला तो आप लोग जो है पढ़े होंगे फॉर्मूला कि साइन थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 90 डिग्री या माइनस में बी लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा होगा। उसी प्रकार से यदि साइन क्यू को हम तोड़े तो इसको भी हम लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री या माइनस में कितना लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, 90 से 90 भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस बी इक्वल में कितना माइनस क्यू, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा बी बराबर में कितना क्यू। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज के सेट में जो है अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग केवल सभी प्रश्न को देखिए और समझिए। आइए प्रश्न संख्या जो है 62 देखते हैं। 62 में कहता है tan थीटा का मान 8/15 है। देखिए tan थीटा का मान जो है ये दिया है, tan थीटा बराबर आप लोग पढ़े कि लंब और बटे में कितना होता है आधार होता है। तब इसका ट्रिपलेट याद करवाए थे 8, 15 और कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा पूछा, तो आप सबसे पहले साइन थीटा का मान निकाल दीजिए। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब और बटे में कितना कर्ण। आप कॉसेक बोला था, इसका उलट दीजिए मान, 17 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 में कहता है कि बताइए कॉसेक थीटा के बराबर है, कॉसेक थीटा किसके बराबर है, तो ये कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा का। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 में आपसे कहता है क्या है, 2 साइन थीटा इक्वल में 1 है, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताइए। तो देखिए इसको ना आप ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाइएगा, कम दिमाग दौड़ाइएगा, आसानी से बनेगा। 3 दोनों जगह मिल रहा है, 3 को ले लीजिए कॉमन, तो ये कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस में कितना हो गया 1 हो गया। आप लोग जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना होता है, तो ये हो जाता है फॉर्मूला आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जो है 3 है तो 3 को रहने दीजिए। अब यहाँ से साइन थीटा का मान दिया है 1/2, यदि आप साइन थीटा का मान निकालिएगा तो ये कितना निकल जाएगा 1/2 निकलेगा। लेकिन यहाँ जो है फॉर्मूला में यूज हो जाएगा कॉसेक, तो साइन का उल्टा का मान निकाल दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हुआ 4, और 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 12। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 12। यदि त्रिकोणमिति में आपको फॉर्मूला याद है तो सारी प्रश्न जो है आपसे आसानी से बन जाएगा। तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो है रटा नहीं जाएगा, सबका आप प्रयोग कीजिए, खुद आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए प्रश्न संख्या 65 में कहता है सेक थीटा का मान 13/12 है, तो हम आपको संबंध बताएं किसमें 13, 12 और किसमें बताएं 5 में। तो आप सबसे पहले सेक थीटा का मान निकालिए। तो देखिए सेक थीटा बराबर, यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ये बात को समझिए कि ये किसका उल्टा है, तो ये कॉस थीटा का उल्टा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े बी बटे में एच, तो बी के जगह कितना हुआ, बी के जगह जो हो गया आपका कितना हो गया ये 13, बटे में कितना नहीं ये होना चाहिए cos, हाँ सॉरी बी बटे कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, तो बी के जगह कितना हो गया
तो ये हो गया आपका। लेकिन आपसे पूछा है सेक थीटा का मान दिया, तो इसके मान को उलट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 12 बटे में कितना हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 13, तो ये कितना निकल जाएगा 5। तो आपसे पूछा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े हैं आधार बटे में कितना लंब, तो कितना हो जाएगा 12 बटे 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 66, ये भी डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है। प्रश्न संख्या 66 में कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े, तो इस पर हम आपको बताए हैं कि इस पर जो है अब पिछले सेट में पार्ट 1 में जो हम लोग देखे हैं, पार्ट 1 में इस पर ढेर सारा हम लोग प्रश्न बनाए हैं। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया, आप लोग जाइए और आप लोग जो है इसका पार्ट 1 भी देखिए। तो देखिए इसका 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या जो है आपका 67 में कहता है कि साइन इंटू ए प्लस बी इक्वल में साइन ए प्लस साइन बी क्या सत्य है अथवा सत्य है। तो देखिए ये जो आपको लिखा है ना साइन इंटू ए प्लस बी, अब इसके बारे में कहा है कि क्या ये दोनों को एक साथ गुना करके अलग अलग कर सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी, तो जी नहीं, ये जो है गुना करना गलत होता है। अब ये क्या है, जब 11th क्लास में जाइएगा ना तो ये आपका फॉर्मूला पढ़ना पड़ जाएगा, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, इस तरीका का आपका फॉर्मूला क्लास 11th में होगा। तो इसके बारे में अभी से आपको बता दिया गया, क्या इस तरीका के हम ऐसे लिख सकते हैं, तो जी नहीं, ये लिखना जो है आपका गलत है। तो जिसके कारण से इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 68 है। 68 में क्या कहता है कि साइन के अंदर में माइनस थीटा है, तो बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 3 बात हम आपको बता देते हैं, साइन कॉस और टैन तीनों के बारे में जानकारी यही रख लीजिए, साइन के बारे में, कॉस के बारे में और टैन के बारे में, तीनों के बारे में जानकारी क्या रखना है कि यदि साइन के अंदर में थीटा माइनस लेकर आए तो ये थीटा माइनस बाहर निकाल लेगा। यदि कॉस जो होता है यदि ये माइनस लेकर आए तो ये क्या कर लेता है, ये प्लस बना देता है। और टैन यदि माइनस में थीटा रखे तो ये भी क्या कर लेता है, बाहर माइनस कर लेगा। तो ये तीनों बात को आपको ध्यान देना है, तीनों बात को यदि आप ध्यान दीजिएगा तो इससे जो भी आपको प्रश्न पूछेगा प्रश्न बन जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना कि जैसे आपसे पूछेगा कि साइन जो है, यदि आपसे पूछा कि बताइए साइन माइनस में 60 डिग्री, तो इसको कैसे लिख सकते, तो ये साइन को क्या करेगा ना, ये बाहर निकाल सकता है, तो साइन 60 डिग्री कर सकते हैं। लेकिन यदि इसी हिसाब से पूछता कॉस के बारे में कि यदि कॉस पूछा है माइनस 45 डिग्री, तो बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये क्या कर लेगा, कॉस थीटा माइनस 45 लिखे या डायरेक्ट ये कॉस 45 डिग्री लिखे, ये दोनों सेम है। अब ये ऐसा क्यों होता है, आप क्लास 11th में जाइएगा ना तो इसके बारे में आपको विस्तृत से जानकारी मिल जाएगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 68 में क्या कहता, साइन और थीटा जो है माइनस में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए हाँ 69 में 69 में देखिए इसमें भी पूछा कि कॉस माइनस थीटा, तो हम आपको क्या बताएं कि कॉस यदि माइनस में थीटा रखेगा तो ये क्या बना देता है, तो ये प्लस बना देता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या देखिए 70 में भी वही बात पूछा है कि tan माइनस में थीटा रखा है तो ये कितना बना देगा, तो ये tan थीटा बना देगा। प्रश्न संख्या जो है 71 में कहता क्या है 1 + tan स्क्वायर ए, तो बताइए इसके बराबर आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, इतना बार ये रिपीट किया होगा कि आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, सेक स्क्वायर ए और बटा में कितना है सेक स्क्वायर ए, यदि दोनों को कैंसिल करें तो कितना बच जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 72 देखते हैं। 72 में आपसे कहा कि बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 क्या होता है। तो एक बात बताइए कि आपको ये फॉर्मूला हम आपको बताएं कि आपके एग्जाम के नजर से अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा का मान 1 है। अब प्लस को इधर 1 को इधर लेकर आ गया माइनस बना दिया, और ये माइनस में tan था तो दूसरे तरफ चला गया तो ये किस में बना देगा, प्लस में बना देगा। तो वही कहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है, तो ये कितना हो जाता है tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 में कहा कि बताइए साइन 60 का मान कितना होता है। तो साइन में हम आपको बात बताएं कि इसका मान शून्य का मान 0 होता है। यदि आपसे पूछे कि साइन 30 का मान कितना होता है,
यदि आपसे पूछे कि sin 45 का मान कितना होता है, यदि आपसे पूछे कि sin 60 का मान कितना होता है, और यदि आपसे पूछे कि sin 90 का मान कितना होता है, यदि इतना का मान याद रखे तो आपसे एक बात को आप ध्यान रखिए कि साइन का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। तो दो गो का मान आप याद कर लीजिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 30 का मान जो होता है वही साइन 45 का मान होता है, लेकिन जो आपका मान बड़ा होता है उसके ऊपर थोड़ा सा एक साइन लगा देते हैं। तो साइन 30 का मान हम लोग बोलेंगे 1/2 और साइन 45 का मान कितना बोलेंगे 1/√3। लेकिन साइन 60 के मान बोला जाए आपसे तो इसके बारे में कितना बोल देंगे √3/2 बोल देंगे। तो आपसे पूछा साइन 60 का मान बताइए कितना होगा, तो देखिए इसमें जो है √3/2 कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। जब साइन 30 का मान साइन 60 का मान √3/2 नहीं लिखा है तो लेकिन √3/2 और किसका मान होता है, तो आप लोग जानते हैं कि cos 30 का मान भी कितना होता है √3/2 होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखिए। 74 में क्या लिखा है ना, π/4 और माइनस में cos π/4। π/4 कहने का मतलब आप 11th क्लास में जाइएगा तो पाई को जो है रेडियन में लिखते हैं और पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री होता है। तो यदि जहां पर रेडियन में होता है वहां पर डिग्री में बदलने के लिए 180 गुना किया जाता है। तो देखिए जहां आपका पाई है तो पाई की जगह 180 लिखेंगे और उसको यदि हम 4 से भागा देते ये कितना बन जाएगा 45 डिग्री बन जाएगा। उसी प्रकार से कॉस में भी देंगे तो वो भी कितना बन जाएगा 45 डिग्री। और साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं कि साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। और जब बराबर संख्या को माइनस किया जाता है तो ये कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये प्रश्न संख्या 75 में आपसे कहता क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री का मान कौन सा होगा। साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कि 1/2 होता है और cos 60 डिग्री का मान भी जानते हैं 1/2। तो आधा और आधा मिलकर कितना बना देगा, तो ये पूरा हो जाता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 76 में कहा कि cos π/3 कहने का मतलब पाई की जगह 180 डिग्री, इसको 3 से कैंसिल कीजिए तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना भी पढ़े हैं, तो cos 60 डिग्री का मान आप लोग कितना पढ़े 1/2 पढ़े हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 77 में कहता है कि cosec 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो cosec 45 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि ये जो होता है sin 45 का sin का उल्टा है। तो sin 45 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कि sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। तो आपसे पूछा है cosec 45, तो cosec 45 इसी के मान को उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा √2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 में कहता है कि बताइए tan 45 डिग्री का मान कौन होता है। तो आप लोग जानते हैं tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी प्रश्न यदि आप लोग देख लेते हैं ना तो सभी का मान आपको बेहतरीन ढंग से याद हो जाएगा। याद हो जाने के साथ साथ में क्या होगा कि यदि एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न बनेगा तो ये जो सेट आप लोग बना रहे इससे बाहर ले जाएगा, जिसके कारण से आप लोग इस सेट को बेहतरीन ढंग से देखिए 79 में फिर प्रश्न को उसी तरीका से इसके पहले के प्रश्न को हम आपको बता चुके हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो उसमें आपसे पूछा था कि tan थीटा का मान कितना, तो tan थीटा का मान कितना था 1, लेकिन थीटा का मान आपसे पूछता तो कितना बताते आप 45 डिग्री। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है थीटा का मान, तो थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी है। ये प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। 80 में क्या कहता है 2 tan 30 डिग्री और बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखिए 2 tan 30, तो tan 30 डिग्री का मान जानते हैं कि होता है 1/√3। तो 2 tan 30 का मान कितना हो गया 2 बटे में कितना हो गया √3। अब ये पूछा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस जो tan स्क्वायर ये लिखा है इसके जगह पर आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं
फॉर्मूला यदि आपको याद है तो डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कहने का मतलब इसमें जो है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री जो लिखा, ये आप डायरेक्ट लिखा दीजिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान। सेक स्क्वायर 30 कहने का मतलब नहीं पता आपको तो आप cos 30 का निकालिए। तो cos 30 डिग्री का मान तो आप जानते हैं कि कितना होता है, तो cos 30 का मान आप लोग पढ़े हैं कि √3/2 होता है। आप पूछा कि उसका उल्टा, तो इसका उल्टा का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। तो इसका मान हो गया 4/3 और 2 tan 30 का मान कितना हो गया 2/√3। आप कह रहे हैं कि बताइए कि दोनों को यदि हम भागा दे 4/3 को, तो बताइए किसके मान के बराबर होगा। तो आप लोग को हम एक बात बताए थे कि जो चौथा पद होता है ये कहाँ चला जाता है, ऊपर में चला जाता है। तो 2 और गुने में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और बटे में कितना बच जाएगा, ये 4 और √3 हो जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा √3, और 3 और √3 को यदि कैंसिल कीजिएगा तो ये √3 बार में कैंसिल होगा। तो आपके पास बचा कितना √3 और बटे 2। तो √3/2 आप इसमें किसका मान पढ़े हैं, तो इसमें आप पढ़े होंगे sin 60 डिग्री का मान। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 81 है। देखिए जैसे हम आपको 18 नंबर प्रश्न बताएं उसी तरीका से 81 है। तो 81 जो है ना आप लोग इसको बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए। आप लोग क्योंकि पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, आप लोग जो है 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो देखते हैं, बाकी आप लोग समाप्त कर देते हैं। तो इस तरीका से आपको वीडियो देखने से ना कोई फायदा नहीं करेगा। आप जो है कम से कम टोटल वीडियो को देखिए, शुरू से लेकर अंत तक ले देखिए। नहीं तो आप लोग को लग रहा होगा कि आप लोग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखे उसके बाद समाप्त कर दिए, तो ऐसा देखने से कोई फायदा नहीं होगा। उससे बढ़िया आप नहीं देखिए, वो बेहतरीन होगा। लेकिन जब भी आप लोग को देखा जाता है, क्योंकि इसी कारण से हम आप लोग को हर वीडियो में कहते हैं कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको पता चलता है कि कितना विद्यार्थी पूरा वीडियो देखता है। तो आप लोग इस तरीका के बात को ध्यान रखिए कि यदि आपसे जिसका आंसर पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग बताइए, तब हम लोग को भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में भी कि बच्चन लोग देख रहा है वीडियो। तो आप लोग को एकदम जो है 81 का जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। यदि ऐसा ठीक रहा, कमेंट बेहतरीन ढंग से आते रहा आप लोग को, तो वीडियो बनाने में हम लोग को भी अच्छा लगता है। यदि नहीं आएगा तो फिर कुछ दिन के बाद आप लोग का ये भी सीरीज को समाप्त कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे। चलिए फिलहाल के लिए छोड़िए। आइए अब हम लोग 82 देखते हैं। 82 में कहता है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताइए कितना होगा। तो tan का मान आप लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा। तो tan 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कि tan का 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। लेकिन उसका स्क्वायर पूछा, तो स्क्वायर पूछेगा तो 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 में कहता है थीटा का मान 60 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान आप कितना पढ़े हैं, तो इसका मान पढ़े होंगे √3/2, और cos 60 का मान कितना पढ़े 1/2। दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो ये कितना होगा √3 और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 84 देखते हैं। 84 में आपसे कहता है थीटा का मान 30 डिग्री, तो 2 cos थीटा का मान कितना होगा। तो 2 cos थीटा की जगह आप 30 डिग्री का मान रखिए। जब 30 डिग्री का मान रखिएगा तो इसका मान cos 30 डिग्री का मान कितना पढ़े √3 और बटे में 2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना हो गया √3 हो गया। जहां √3 लिखा, हो सकता है आपको इसी प्रकार से लिख देता कि tan 60 लिख देता, क्योंकि आप लोग जानते हैं tan 60 डिग्री का मान भी कितना होता है √3 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 85 देखते हैं। 85 में आपसे क्या कहा, √2 cos थीटा इक्वल में 1 है, तो थीटा का मान बताइए। तो थीटा का मान यदि आपसे पूछता तो ये बताइए कि cos थीटा बराबर आप नहीं लिख सकते 1/√2, और 1/√2 किसका मान होता है, तो 45 डिग्री का होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। इसमें कहता है इनमें से कौन सत्य है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सत्य है। तो बताइए cos 30 और sin 30 का मान सेम होता है, तो ये सेम नहीं होता है। cos 60 और sin 60 का मान सेम होता है, नहीं होता है। sin 45 और cos 30 sin 45 और cos 30 का मान सेम होता है, तो ये भी सेम नहीं होता है। लेकिन अगर पूछा sec 30 कहने का मतलब sec 30 का मान आपसे पूछा, तो इसका मान कितना होता है, तो 2 होता है। और नहीं, sec 30 कहने का मतलब यदि आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल सा cos 30 का मान निकालिए। cos 30 का मान आप लोग जानते हैं कितना पढ़े, तो cos 30 का मान √3/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा
2/√3। उसी तरीका से आप लोग cosec 60 का भी मान पढ़े 2/√3। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 87 में देखते हैं। 87 में कहा sec 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो sec 45 का मान कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 में कहता है sec 0 डिग्री का मान क्या होगा? sec 0 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट cos 0 डिग्री का मान बताइए। तो cos 0 डिग्री का मान जानते हैं कि 1 होगा, और sec 0 का भी मान आपसे पूछा जाए इसका उल्टा का भी मान, तो इसका भी मान कितना होगा? 1 होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 89 में कहता है इनमें से किसका मान cos 45 के बराबर? cos 45 कहने का मतलब इसका मान ही होता है 1/√2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो sin 45 के बराबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 में देखते हैं। 90 में आपसे कहता है इनमें से किसका मान √2 के बराबर होता है? तो √2 किसके बराबर होता है? तो sin 45 का मान तो जानते हैं 1/√2 होता है। तो यदि cosec 45 का मान ही कितना हो जाएगा? तो √2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 में कहता है थीटा का मान 30 डिग्री हो तो थीटा का मान होगा, ये क्या पूछा? थीटा का मान 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपसे पूछा होगा कि cos थीटा का मान, आपसे पूछा होगा कि cos थीटा का मान बताइए। तो cos 30 डिग्री का मान कितना पढ़े? √3/2 पढ़े हैं। यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा cos होगा cos थीटा का मान। तो ये इस प्रश्न की राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 में देखते हैं a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो tan a प्लस b का मान कितना होगा? तो देखिए a प्लस b का मान आपसे पूछा है, तो tan a प्लस b का, तो a की जगह 60 डिग्री रखिए और b की जगह 30 डिग्री रखिए। दोनों के मान को यदि निकालिएगा तो 60 और 30 कितना होगा? 90 डिग्री। और आप लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये अपरिभाषित होता है, तो कहीं आपका ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पर जो है होना चाहिए माइनस करके बनाइएगा तो कितना होगा? tan कितना हो जाएगा? ये आपका 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो 1/√3 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना हो जाता? ऑप्शन नंबर सी हो जाता। यहाँ जो ये प्लस है ना, यहाँ आप लोग माइनस बना लीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 में कहा है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का मान कितना पढ़े हैं? तो 2 हो जाएगा। अब cot 45 डिग्री, तो इसका मान भी कितना पढ़े हैं? तो 1 होगा। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 में कहता क्या है cos 30 डिग्री प्लस में sin 60 डिग्री और बटे में 1 प्लस cos 60 डिग्री और प्लस में sin 30 डिग्री का मान बताना है। देखिए ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन इसलिए कि इसका कैलकुलेशन पर ये केवल है। तो आप लोग जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। और देखिए sin 60 डिग्री का मान पूछा, तो sin 60 डिग्री का मान भी आप लोग कितना पढ़े? तो √3/2 पढ़े हैं। अब ये दोनों को यदि आप हल कर दीजिएगा, कह रहा देखिए अंश में कहा cos 30 डिग्री प्लस में sin 30 डिग्री, तो यदि आप दोनों को जोड़िएगा तो √3/2 तो ये डायरेक्ट जुट कर कितना आ जाएगा? 2√3/2। तो ये से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो इसका मान कितना आ गया? √3 हो गया। अब आइए अब इसको मान को अब हम लोग हल करते हैं। यदि हम लोग हल करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos 60 डिग्री का मान भी कितना होता है? √3/2। इसके मान भी कितना होता है? √3/2 होता है। यदि इसको हल करेंगे तो ये कितना होगा? 2 और प्लस में √3 और √3 ये दोनों का डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं 2√3। यदि 2 को यदि हम कॉमन ले ले, 2 को कॉमन लेकर यदि हम हल कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस √3 या बटे में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहीं है 1 प्लस √3 है ही नहीं, तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कहीं नहीं है। या तो हो सकता है, देखिए हम इसको ना थोड़ा सा हल कर ही देते हैं। देखिए हल क्या करते हैं, इसका मान जो है आप लोग निकाले थे √3, ठीक है, और इसका मान निकला √3 प्लस में 1 निकला। तो यदि इस तरीका से देखिए ऑप्शन में नहीं है तो एक उपाय और क्या है कि इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, √3 - 1 और √3 - 1।
जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 माइनस 1, और ये बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको यदि हम गुना करें √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा और बटा में 2 हो सकता है। इतना भी आंसर आ सकता था, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं है, जिसके कारण से सही में इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 में कहता है 1 प्लस कॉस 60 डिग्री और 1 माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना। तो कॉस 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कि कितना होता है, तो 1/2 होता है, और बटे में ये कितना हो जाएगा माइनस में 1/2। यदि आप इसी को हल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/2, और ये कितना हो जाएगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा तो केवल कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 में कहता है cos 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अभी सेट के अंतिम प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें कहता है 2 थीटा का मान 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो पहले आप थीटा का मान निकालिए। तो थीटा का मान निकालेंगे तो ये 30 डिग्री। अब आपसे पूछा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना पढ़े, 1/√3 पढ़े हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सुधार लीजिएगा 1/√3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 में आपसे कहता है थीटा का मान 60 डिग्री। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो आपका डाटा कुछ भी दिया हुआ रहे, बस यहाँ देखिए फॉर्मूला लागू हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना पढ़े 1 पढ़े। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग इस वीडियो को अपना अपना जरा ग्रुप में भी शेयर किया कीजिए। अपना अपना जो है ग्रुप यदि आप लोग बना के रखे हुए हैं तो अपना अपना ग्रुप में भी जरा शेयर कीजिए। आइए प्रश्न संख्या 99 में देखते हैं। 99 में कहता है क्या है 1 माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री कहने का मतलब कॉट 45 का मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये कहता है हर में कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1, 0 बटे में 2 हो जाएगा। अब किसी के हर में 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है 0 ही होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब अंतिम प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहा आपसे कि cos 60 डिग्री प्लस में 1 और बटे में cos 60 डिग्री माइनस में 1। चलिए ये प्रश्न भी हम आप लोग से जो है देते आप लोग के ऊपर छोड़ते, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग का 2 प्रश्न देखे हैं, दिए हैं आप लोग का होमवर्क, और ये दोनों का जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आज हम देखेंगे कि अधिकतर विद्यार्थी का कमेंट बॉक्स रहा तो इसका पार्ट जो है 3 आएगा, अन्यथा फिर इसका पार्ट 3 को हम बंद कर देंगे। आइए प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। 1-2 प्रश्न एक्स्ट्रा इसमें दिए थे तो ये 101 को भी देखते हैं। 101 में कहता है cot 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो आप जानते हैं कि tan 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 90 डिग्री का मान तो ये कितना हो जाता है, ये अपरिभाषित, कहने का मतलब जो ये हो जाता है अनंत हो जाता है। तो आपसे यदि पूछा कि cot 90 का मान, तो ये इसका उल्टा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और बटे में ये अनंत हो जाएगा, और अनंत से किसी भी संख्या को भागा देते हैं तो ये शून्य बना देता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक प्रश्न और शायद होगा, 1-2 प्रश्न और होगा, 2 प्रश्न ही है। देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है आपसे कि cosec 0 डिग्री का मान कितना होगा। तो cosec 0 डिग्री का मान आप sin 0 डिग्री का मान जानते हैं कि sin 0 डिग्री का मान कितना पढ़े, तो 0 पढ़े हैं। तो आपसे कहता है cosec 0 डिग्री, तो इसके मान जो इसको यदि उलटिएगा तो ये कितना बना देगा, ये अनंत बना देगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब इस सेट का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न में आपसे कहता है कि tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री और इंटू cot 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 30 का मान जानते हैं 1/√3 होता है, sin 30 का मान जानते हैं 1/2 होता है, cot 60 का भी मान जानते हैं कि इसका मान जो होता है √3 होता है। cot 60 का मान जो होता है ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। एक मिनट, इसका मान जो कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और ये sin 30 डिग्री का मान कितना पड़े तो 1/2। अब cot 60, तो सबसे पहले tan 60 का मान तो √3 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3। अब ये cosec 30, तो sin 30 का मान तो ये 1/2 पड़े, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 होगा। 2 से 2 को कैंसिल, 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, बचेगा कितना 1/√3 और ये बचा 1/√3, इसको कैंसिल गुना करेंगे तो कितना बच जाएगा 1/3। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा।
अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका पार्ट 3 लाए या नहीं लाए।